बाकी जो आना चाहे उनका स्वागत है। ऐसा हम व्यक्तिगत बुलावा मैंने किसी को नहीं भेजा रखा है। बचपन में एक बार कह रही थी मेरे से, मम्मी सब अच्छे हैं ना, मेरे भाई लोग भी सब अच्छे हैं, मम्मी मैं ऐसा क्यों हुई हूँ। ये भगवान जी का जन्माष्टमी का त्यौहार हुआ ना, ये फिर पहला जन्माष्टमी, इसमें निमंत्रण देने का कोई मतलब नहीं। जिसको खुशियाँ आ सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है। और देखो हमारी चाची आ गई हैं, चाची से मिलते हैं। चाची कैसे हो आप? अच्छा हम कान्हा जी के दर्शन भी कराते हैं आपको, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। आए निकल गया हूँ मैं अपने घर से बहन के वहाँ निकलने के लिए, और वहाँ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं कल के प्रोग्राम के लिए। तो वो अपडेट्स मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दूंगा, क्योंकि कल वहाँ पर होने वाला है एक प्रोग्राम, और जिसमें आप में से बहुत लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बाकी वैसे भी लोग वहाँ पर आ सकते हैं। ये है भाई हमारा यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान की बांसुरियाँ लेके बैठा हुआ है, और बांसुरियाँ देखो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम भी एक बांसुरी लेते हैं इनसे और चलते हैं अपनी बहन के वहाँ, और श्री कृष्ण भगवान को जो है, जो हमारे सखा है, उनको गिफ्ट करने के लिए। ठीक है भैया, दे दो यार मेरे को। ये है बांसुरी। तो फाइनली मैं आ पहुंचा हूं हमारी बहन के घर पे, यानी कि हर्षिता के घर पे, और जानते हैं हमारे यानी कि चच्चा से कि क्या प्रोग्राम है कल का, क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएंगे अभी। चलिए मिलते हैं हमारे चच्चा से। नमस्कार चच्चा जी, नमस्कार। और देखिए आज आपको हम मिलाते हैं हर्षिका के नाना जी से भी। तो ये है नाना जी और ये हैं हमारे चच्चा जी, यानी कि हर्षिका के पापा। तो चच्चा आप बताइए कि क्या है अपडेट्स, क्या प्रोग्राम है कल का, लोग जानना चाहते हैं कैसे होगा, क्या होगा, प्लीज़। कल का ये हमारे लिए तो बहुत खास दिन है। मेरे दामाद जी का पहला बर्थडे शादी के बाद का है। वैसे तो उनका वर्षों से चला आ रहा है, हाँ जी, मगर मेरे लिए तो पहला है ये। हाँ हाँ, ठीक है, तो तैयारियां कर रखी हैं, और कॉलोनी वालों से भी बोल रखा है, हमने ग्रुप में डाल रखा है। हाँ। बाकी जो आना चाहे उनका स्वागत है। ऐसा हम व्यक्तिगत बुलावा मैंने किसी को नहीं भेजा रखा है। इसका ये भगवान जी का जन्माष्टमी का त्यौहार हुआ ना, ये फिर पहला जन्माष्टमी, इसमें निमंत्रण देने का कोई मतलब नहीं। जिसको खुशियाँ आ सकते हैं, किसी के लिए मनाही नहीं है। स्वागतम, यहाँ स्वागतम हुआ भाई, जन्माष्टमी है पहली बार ना। जी बिल्कुल सही बात है। और कान्हा जी जो हैं वर रूप में हमारे यहाँ आए हैं, यानी कि हमारे दामाद बने हैं, तो इसके लिए बहुत ये स्पेशल हो जाता है हमारा ओकेजन कल का। देखिए क्या है, ये कोई हाईफाई नहीं, हम लोग कोई हाईफाई परिवार से नहीं आते हैं, सीधी बात है ना। तो हम लोग जो है, हाँ, हम लोगों का ये है हिसाब किताब कि हम छोटा मोटा जैसा भी है अपनी श्रद्धा के अनुसार हम लोग जो है कल कोशिश करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। हाँ, और कोई ये ऐसा कोई पार्टी वार्टी वाला हिसाब किताब नहीं है, ये श्रद्धा है। श्रद्धा से ही कान्हा जी को भोग लगेगा, और आप लोग जो आएंगे श्रद्धा सुमन जो है उनको अर्पित करेंगे। वही प्रसाद के रूप में हम लोग जो है, जो भी छोटी मोटी व्यवस्था है वो प्रसाद के रूप में की जाएगी। ठीक है, और बाकी और कैसा लग रहा है आपको ये, मतलब क्या अलग है पिछली जन्माष्टमी से और इस जन्माष्टमी से, क्या आप फील कर रहे हैं? तो मेरे बहुत खास दिन है ये, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास दिन है। वो इसलिए है क्योंकि दामाद के रूप में मैंने उन्हें पाया है। हाँ हाँ, तो इसलिए मेरे तो खास दिन ही रहा। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत। और क्या कहना चाहते हैं आप सभी लोगों को जो कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं? आना चाहें उनका स्वागत है। हाँ हाँ, अब जो नहीं आना चाहे तो उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा आप चचा, आपको किसी यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ इतना अमर उजाला है, बाकी हैं, और ये समाचार पत्र हैं, उनसे उन्होंने किसी ने कांटेक्ट किया आपको? मेरे पास अमर उजाला वालों का फोन आया था। अच्छा अच्छा, तो वो आज वो आ सकते हैं। पूछ रही थी, अंकल जी कल का क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा बेटा प्रोग्राम तो रखा है, और क्या क्या किस टाइप की तैयारी कर रखी है करके। मैं कहा तैयारी हमने क्या करके, मैं कहा वो तो सब वही है करने वाले, करने कराने वाले, हम तो खाली आदेश का पालन करना है उनके। हाँ हाँ, जैसा उनका आदेश होगा वैसा कार्य होगा। मैं कहा बहरहाल अपनी तरफ से ये है कि हमने टेंट की व्यवस्था करके टेंट लगाएंगे। उसके अंदर जो है, जो हमारे पंडित जी मनोज जोशी जी थे, वो कहने लगे कि कोई संगीत वाले हैं उनको भी मैं बुलाऊंगा। संगीतमय भजन कीर्तन की जो संध्या होती है वो होगी।
रात 12 बजे के बाद व्रत जो है तोड़ा जाएगा, पहले भोग लगेगा कान्हा जी को, उसके बाद जो भी वहाँ पर को श्रद्धालु लोग आएंगे उनको प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है। ये हमारे खास है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा नाना जी, एज ए नाना जी, आप जैसे आपने हर्षिता को देखा बचपन से, तो देखा क्या नहीं, मैंने आप हर्षिका को पाला बचपन आपने से। हर्षिका को बचपन से पाला है, तो क्या पाला आपको मेरे साथ ही रहती थी। अच्छा, अच्छा। मतलब जब 11 साल की वो हो गई थी, हाँ जी। उसके बाद फिर आप जानते ही फिर हाँ जी, हाँ जी। लड़की हुई ना, लड़की हाँ, को हाँ। संभालना मुश्किल होता है। हाँ और जी। क्योंकि उसकी नानी इस समय नौकरी करने वाली हुई, अच्छा, अच्छा। सर्विस वाली हुई ना। अच्छा, नानी सर्विस करने वाली हुई? हाँ, ओके। सर्विस वाली हुई हो। ठीक ठीक ठीक। उन्हीं के बदौलत घर चल रहा था सब कुछ। मेरा तो केस जब चला था ना, मेरा केस में ये मेरे दामाद का ये पूर्ण अधिकार था। इन्होंने मेरे को वो किया, इनकी वजह से मैं आर्मी में था। अच्छा, अच्छा। 8-9 साल नौकरी की। हाँ, और हाँ। उसके बाद मेरे को इनके बदौलत मैं वहाँ पर वो हुआ, मतलब मेरे को वहाँ से पेंशन मिली। अभी मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत गया हूँ, मेरे को पूरा पैसा मिल चुका है वहाँ से। चलिए देखिए, हाँ। भगवान जो है कान्हा जी की आपके ऊपर कृपा है, और जी। दामाद रूप में ये वो सब आपके कान्हा पास जी आए का हैं। है। बिल्कुल। मैंने कान्हा जी को मतलब ये समझिए, जब नातनी मेरी बहुत छोटी थी ना, हाँ हम उसको कहाँ कहाँ ले गए यहाँ से। पहले तो ये जाते थे। हाँ। और उसकी मम्मी जाने वाली थी, मैं दुकान में रहता था। इनका एक मामा का लड़का रहता था ना दुकान में, कमल नाम हुआ करता था उसका। अच्छा, अच्छा। सुना होगा आपने भी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो है अल्प आयु में चला गया। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मतलब मैं इनका दुकान का मैंने वो किया था 2000 मतलब कब पड़ा था आपको, वो 2020 में जब 2020 कोरोना नहीं चला था। हाँ 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 उस समय मतलब पहला कोरोना जब चला था, हाँ हाँ। उसी दौरान इनकी सास जो हुई रिटायर हुई थी। ओके ओके। अब सास का रिटायर होना और इनको कोरोना में ये पैरालिसिस पैरालाइज का अटैक होना। जो ये पैरालाइज ठीक, का ठीक, ये ठीक। उनको हुआ। पहले हमारा मकान इनका मतलब बिलौना में मकान था ना, हाँ हाँ, बिल्कुल सही वहाँ का बात है। मकान बेच के हमने फिर हल्द्वानी में मकान लेना पड़ा, खरीदा हाँ, यहाँ हाँ, पर। हाँ, हाँ। वैसे तो बाजार में वहाँ तहसील रोड में भी इनकी दुकान मकान पूरा इनका ही है वो। हाँ जी, मैं वहाँ आया हुआ था, वहाँ पर हाँ, आया हुआ आए था थे मैं हाँ। चचा के वहाँ, हम तो हाँ। हाँ। तो अच्छा, तो ये 2020 में आपको ये पैरालिसिस का अटैक पड़ा था ना हाँ। चचा? ओके ओके। 2020 के बाद ऐसा है ना, अगर ये बागेश्वर में रहते हाँ हाँ, तो आज इस वक्त आपके सामने नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, भगवान की ही मर्जी होगी हाँ। और ये सब चीजें करने की, और इनको वहां से यहाँ, क्योंकि समय काल परिस्थिति वो सब उनके तो हाथ सब में होती है। ये कन्हैया हाँ। जी से, जो हमारे कन्हैया जी थे ना, अब जो मेरी नातनी है, हाँ, हाँ। वो मतलब 6 साल की उम्र से करवा चौथ का व्रत करते थे। हाँ, ये जानना चाह रहे थे हम। अच्छा, ना, 6 साल से 6 साल आपने के- जाना है, हाँ। मतलब ठीक है। करवा चौथ का व्रत करते थे हाँ। निराहार। और निराहार, रात- ओके। ये नहीं कि चलो हमारा तो क्या है, पानी पी लिया, शाम ये को कर 6 लिया। बजे वो हाँ। कर लो। नहीं। वो रात के 12 बजे तक ही व्रत करती थी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। 6 साल की उम्र में एक बच्ची हाँ। कान्हा जी को ही वो कहती है। अब लोग कितने कुछ कहें, वो उसका बात अलग है। उनका नहीं, कहने वालों का तो कहने का तो मुंह- काम ही मुंह क्या कौन है। पकड़ सकता हाँ है हाँ, ना? उनका मुंह कौन पकड़ सकता, सही बात है। हाँ। और उनका काम ना हाँ। क्या बोलते हैं सतु जी, ये कहीं नहीं जा पाते हैं। नहीं जा नाना जी ना, ये हाँ। कहीं भी ना, जो बोलने वाले होते हैं, कहीं नहीं जाने वाले पाते हैं, ये कुछ कर नहीं पाते अपने जीवन में। कान्हा का व्रत तो कोई बात नहीं, कड़वा चौथ का व्रत करने वाला ठहरे। हाँ, हाँ। एक साल इसने क्या किया, अब मम्मी कड़वा चौथ के व्रत में मतलब अपना श्रृंगार वगैरह करने वाले ठहरे, हाँ, इसने भी हाँ। श्रृंगार भर दिया वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने कहा बाबू ऐसा है ना, अभी तेरी शादी नहीं हुई है, जब कभी शादी करेंगे तब श्रृंगार भरते हैं। हाँ, तो हाँ। कड़वा चौथ का व्रत कर सकती है। हाँ हाँ हाँ। कड़वा चौथ का व्रत कर, ये मांग वाग वगैरह कुछ नहीं। इसको बहुत शौक था बस श्री कृष्ण भगवान से ही मतलब लगाव ज्यादा, इसको बचपन से श्री कृष्ण ही भगवान से था। तो प्रीति जी वो श्री कृष्ण भगवान से हो गई थी पहले से, हाँ, बचपन से। हाँ। हाँ। ना किसी ने उसको सिखाया है, ना हम्म। किसी ने कुछ किया है, वो अपने मन से। अब भगवान का वो है तो अब उसके, और उसी की बदौलत मेरे टेंशन भी हुई, और उसी की बदौलत पापा उसके अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो बता रहे हैं ना नाना जी और हमारे चचा, यानी कि हर्षिता के नाना और पापा, तो मेन क्या है यहाँ पर, देखो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये सारी चीज़ें होती नहीं है। बहुत सीवियर अटैक हमारे चचा को पड़ा था, यानी कि पैरालिसिस का, जिसमें बचना मुश्किल हो जाता है लोगों का। और ये आज आपके सामने है, कन्यादान इन्होंने किया है, वीडियोस में आपने पहले देखा है। तो देखिए ना, मैं तो यही कहता हूँ, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में भी कहा था कि आप एक उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत अच्छा लगा आपको जान के कि हर्षिता ने बचपन से ही ये सब चीज़ें मतलब उसको गॉड गिफ्टेड थी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि साधुवाद आप लोगों को है कि आप लोगों ने वो बच्ची का, हमारी बहन की फीलिंग्स को समझा
और समझ के आज उस सपने को आपने पूर्ण किया और दामाद के रूप में आपने श्री कृष्ण भगवान को जो है स्वीकार किया है और पा लिया है ना। क्योंकि कई बार तो लोग ऐसे करते हैं, मतलब दिक्कत में आ जाते हैं, परेशान करते हैं इस तरीके से। तो ये है। तो और कोई बात आपकी जो हर्षिता को लगती हो, आपको याद हो नाना जी जब आपके साथ थी हर्षिता, जैसे ये बात आपने बताई, इसके अलावा कोई और बात आपकी याद आ रही हो जो आपको बहुत अच्छी लगती हो हर्षिता की? अब बात अच्छी क्या लगती है, वो तो मेरे लिए तो मेरी जान है, वो समझ गया। ये जन्माष्टमी के लिए ही आए हैं बस। देखो नाना जी जो है, हाँ नाना जी अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, और मैंने भी चचा को बकायदा फ़ोन किया। मैंने भी देखिए चचा को बकायदा फ़ोन किया, पूछा उनसे कि मैं आ सकता हूँ यहाँ पर, कुछ अपडेट्स लेनी है तो इसके लिए। मेरा उधर ही। तो नाना जी आप बागेश्वर में ही रहते हैं? जी जी, नाना जी का मेन बागेश्वर में मकान है देखिए, बागेश्वर में ही हूँ। और वहीं पर ही रहते हैं नाना जी, वहीं से बागेश्वर से अभी आ रहे हैं और ये कल के जन्माष्टमी के प्रोग्राम से। अच्छा नाना जी एक चीज़ बताइए, जैसे लोगों को सुना लोगों ने वहाँ पर बागेश्वर में कि आपकी नातिनी ने जो है बकायदा भगवान कृष्ण से शादी कर ली है, तो कैसा माहौल है? मतलब क्या लोग वहाँ से बधाई भेज रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं लोग? सब लोग जिसने मतलब देखा उसको, मतलब जो नहीं आ सका यहाँ पर, हाँ यार हमको निमंत्रण, अरे मैंने कहा उनसे यार हमने ऐसा है ना 100 कार्ड सफा, हमने कहा यार अपनी जितनी हमारी हैसियत थी। हाँ हाँ हाँ। अब हमको तो ये पता नहीं था कि भगवान का करिश्मा जो होगा ना, हाँ हाँ इतना बड़ा बढ़ जाएगा करके हमें पता नहीं था इस बारे में। सही बात, सही बात। हमको तो हमने तो थोड़ा इसको शुद्ध करना हुआ हमारे पंडित में और ठाकुर में। ऐसा है जैसे लड़का होता है उसको बरबंद करते हैं, वो शुद्ध करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। वैसे लड़की को भी शुद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी हुआ पूजा पाठ की विधि से। फिर ठीक। हाँ, ये एक तो ये दिव्यांगी थी, दिव्यांगी ठीक है, मतलब गर्भ से ही ये दिव्यांग हुई। हाँ हाँ हाँ। और बाकी और क्या है, सब कुछ ठीक है। कान्हा जी के उससे सब अच्छा हो रहा, बहुत ही बढ़िया हो रहा। अगर अभी इसकी नानी भी आ जाती तो और अच्छा हो जाता। अब ऐसा है ना, घर को भी नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। घर भी नहीं छोड़ना हुआ। अभी एक महीना पहले अभी 1 महीने पहले ही आए हैं। एक महीना पहले आपने मतलब वो शादी में कर करा के आप लोग गए थे? हेल्प करी वो। मैं अब हेल्प हमने कहा क्या, ऊपर वाले ने क्या, हम कौन होते हैं हेल्प करने वाले। हम तो ऐसे ही हुआ, चलो अब ऐसा है हमारे जीते ही। नहीं तो ऐसा है भट्ट जी, मेरे लिए तो मेरे भगवान ये हैं, क्योंकि 2018 में मेरे को अटैक पड़ा था। अच्छा अच्छा। अटैक पड़ा, अगर मैं वहाँ इनके दुकान के पास नहीं गिरता तो ये मैं आज यहाँ पर नहीं होता। सही क्योंकि ये मेरे को तुरंत उसी समय इन्होंने बैठाया गाड़ी में, वहाँ हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल वालों ने तुरंत बोला, रेफर किया, हल्द्वानी भेज दिया। अभी मेरे यहाँ पैरास्मेकर लगा है। और अच्छा, ज़्यादा अच्छा, मैं बोलने के लिए भी डॉक्टर की तरफ से मनाई। तो बाकी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी चचा और क्या बोलते हैं नाना जी। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप जो है थोड़ा सा आप आशीर्वचन कह दीजिए जो व्यूअर्स देख रहे हैं, और इनको जो है आशीर्वाद लगे भगवान कान्हा जी का, और कान्हा जी पे कैसा विश्वास करना चाहिए, जो ये बता दीजिए। मतलब कान्हा जी से तो पूरी श्रद्धा के अपना विश्वास करिए। कान्हा जी आ गए हैं हल्द्वानी में, सिर्फ मेरे घर पर नहीं आया है, पूरे क्षेत्र में आए, खुशहाली आए पूरे क्षेत्र में। यही मेरी बस वो है, दुआएं हैं। और कल जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, व्यक्तिगत बुलावा मैंने किसी को भेजा ही नहीं। ये प्रभु का कार्य है, जो दर्शन करने के लिए आना चाहे तो आए, जो कीर्तन में बैठना चाहे तो कीर्तन भी करे। फिर हमारा रात्रि 12 बजे के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, प्रसाद पाकर पुण्य के भागी बने। बस यही मेरी वो है। फिर भट्ट जी हमारा एक काम ये है ना, अगर चाहे कोई हमको बुरा भला कहे या कुछ भी कहे, भगवान उसका भी भला करे। बिल्कुल हमारा तो भला हो ही रहा है और होगा आगे। क्योंकि मेरे परिवार में पहले 9 जने थे हम, अब मेरे एक कान्हा जी जुड़ गए, 10 जने का परिवार हो गया मेरा। हाँ। मेरा इस समय 10 जने का परिवार हो गया। पहले हम 9 जने थे, मतलब एक लड़का, बहू और एक नाती पोता मेरा हुआ। हाँ। वो कल आएंगे। हाँ। और 4 जने ये थे। हाँ। तो मतलब 9 जने थे हम। अब हमारे वहाँ हमारे दामाद आ गए हैं, वो जवाई हुए दामाद, और भगवान भी हुए हमारे, वो आ गए हैं। उनको लगा के हम 10 जनों का परिवार हो गया। भगवान सबका भला करना यार। जैसा है आज तक, जैसे आप चलाते आए वैसे सब कुछ करना, पर और क्या चलाते रहना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी आपका, और चचा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी जो है यहाँ पर आए हैं और अपने सखा को, क्योंकि हमने उनको सखा बनाया, क्योंकि वो हमारे यहाँ बहनोई, बहन के हस्बैंड जो हैं वो बहनोई हुए। और ये जो है उनका जो सबसे पसंदीदा है, यानी कि वो अपने सिर पे सजाते हैं इसको, यानी कि मोरपंख। और ये एक बांसुरी है हमारी तरफ से, और हम भेंट दे भी कह सकते हैं, क्योंकि वो
पूरे जगत के पालनहार हैं, है ना, पालन करता है और वो सबको देने वाले हैं। हमको जितना भी सब कुछ दिया है उन्हीं की कृपा से मिला है। तो परमपिता परमेश्वर हैं, वो देखिए सामने मुस्कुरा रहे हैं और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब से मैं उनसे कनेक्ट हुआ हूँ। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही हैं। ये चाची से कहेंगे कि हम कान्हा जी को हमारे जो है ये हमारी तरफ से भेंट आप दे दीजिए हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है हमारी नहीं नहीं, तो ये तैयारियां हाथ से करनी पड़ेंगी ना हमको। तो हम जान रहे थे यहाँ पर कि क्या अपडेट्स हैं, कल को कैसे प्रोग्राम होगा, क्या करेंगे, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए, हम हमेशा यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ये चाची की तरफ से मुझे चाय मिली है, यहाँ पर मैं चाय पी रहा हूँ और हम चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं एक्चुअली। तो हम कुछ बातें डिस्क्लोज करते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं अपनी बहन की जो बचपन की है। तो आइए जानते हैं ऐसी कुछ बातें चाची से, हमारी चाची से, ठीक है। और जब हम परेशान हो तो क्या करना चाहिए हमको? हाँ चाची बताइए आप। हाँ, क्या ना, जैसे वो मतलब हम लोग को तो शिकायत रहती है भगवान से, मैं हाँ, खुद कहती हूँ रोज, हमको भी रहती है, सही बात है। कि ऐसा क्या आपने वैसा क्या मेरी जिंदगी में, मतलब अच्छा हो बुरा हो, और दुख में ज्यादा होता है। हाँ, दुख में ज्यादा सुख में परेशानी तो नहीं होता है, दुख में ज्यादा ही होता है ना। हाँ, हाँ। लेकिन मेरी को ये लगता है ना, मतलब मेरी बेटी ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब भगवान तुमने मुझको ऐसा बनाया, ऐसा किया, क्योंकि दिमाग तो बहुत तेज है उसका ना। हाँ, हाँ। एक ही बार बचपन में कहा उसने मेरे से एक बार कि मम्मी ना ये सब चलते हैं, मैं ऐसी क्यों ही हूँ, लोग हाँ, हाँ। दौड़ते हैं, नाचते हैं, वो होते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसा है ना, जो भगवान का बच्चा होता है वो ऐसा ही होता है। मैं कह रही भगवान का बच्चा, मैंने कहा हाँ गॉड गिफ्ट कहते हैं उसको। मैंने कहा जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो बच्चे नॉर्मल होते हैं तो वो डांट भी खाते हैं और सब चीज़ करते हैं, और जो भगवान के बच्चे होते हैं भगवान को एक अलग सा बनाता है कि अपने लिए, हाँ, हाँ। ऐसा करके ना उससे। तो कह रही मम्मी अच्छा, फिर कह रही मम्मी मेरे भाई हैं, मैं बहन तो हूँ, तो मैं उनको चलती नहीं तो राखी तो बांध ही सकती हूँ। कह रही नहीं तो ये सब भाई बांधते हैं आपस में। कह रही है कोई बात नहीं, मतलब उसने कभी शिकायत नहीं की होगी कि उसके बाद भी जैसे बच्चों को नहीं था, चलो मैंने उससे कभी नहीं कहा कि बेटा मैं पूजा करी तो तुम भी पूजा करो। मेरे साथ खुद बैठ जाएगी, नानी के यहाँ जाएगी तो नानी के ज़्यादा वही नानी के साथ रहती थी। हाँ, हाँ, तो नानी हाँ, नाना बताया तुमने। हाँ, मेरी मम्मी बहुत पूजा पाठ वाली है, तो मम्मी के साथ बैठेगी तो नानी साथ भजन भी गाएगी, चाहे उसकी आवाज़ कैसी भी होगी। हाँ, हाँ, लेकिन वो अपने वो इशारों से गाएगी, करेगी, अभी भी डांस के सारे उसके मतलब सारे अच्छा डांस करेगा उसको। हाँ, देखा हमने वीडियोस में। लेकिन डांस हाँ। अच्छा करता है ना। तो आज सिर्फ भी गुस्सा हो गई मेरे से। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मुझे सूट पहना दी, मैंने साड़ी पहननी थी। अच्छा, बेटा मैं थक जाऊंगी, कल भी बनाना। कह रही मम्मी रहने दो फिर। तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा यार इसका मन हो रहा है और नहीं शादी हुई है, कहती है अभी, अब कह रही अपने हाथ में तो क्या नहीं करती। फिर मैंने फिर सूट खोली, फिर मैंने साड़ी बना दी उसको। सुंदर भी बहुत प्यारी लग गई है साड़ी में। उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली, और ये मेरे पति हैं। ओके ओके। अच्छा, वो भगवान रूप में माना हुआ उन्होंने, हमारी बहन ने। हाँ। और जो है ये लड्डू गोपाल हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है वो लड्डू गोपाल की। और ये हैं हमारे जो हैं दामाद जी, यानी कि हमारे सखा, और हमारे हर्षिता के श्याम जी। ये दर्शन कीजिए आपको। और देखिए क्या है ना, मन से, पूरे मन से मांगी हुई जो मुराद है, यानी कि दुआ है, वो कबूल होती है। तो इसके लिए ये आपके सामने है भगवान, इनसे अपने मन की बात कहिए और पुण्य के भागी बनिए।